अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए बनाई गई है। इनमें पौधे भी टॉप पर आते हैं। यूं कह लें कि पौधों के बगैर हम भी जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, पौधे हमें हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम घरों में मुख्तलिफ पौधे वगैरह लगाते रहते हैं और इस तरह उनकी नस्ल फैलती और बढ़ती रहती है। लेकिन जंगल में पौधे किस तरह अपनी नस्ल को फैलाते हैं, इसके लिए पौधे बहुत से मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहले सीड डिस्पर्सल आता है। सीड डिस्पर्सल्स वो मेथड है जिसमें पौधे अपने बीज को दूसरी जगह तक भेजते हैं। डिस्पर्सल का मतलब है फैलाना या बखेरना। अब इसका बेसिक आइडिया क्या है? पौधों को क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने बीजों को दूसरी जगह भेजने की? फ्रेंड्स, एक सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर पौधे के बीज इसी दरख्त के सामने गिर जाएंगे तो वो वहीं उगेंगे, और अगर ऐसा होगा तो इन बीजों से उगने वाले तमाम पौधे आपस में compete करने की कोशिश करेंगे और ये अपने पेरेंट प्लांट से भी compete करने की कोशिश करेंगे। अब अगर पौधे के बीज अलग अलग जगह बिखर जाएंगे तो उससे इस पौधे की नस्ल ज़्यादा दूर तक फैल सकेगी और यूं वो नस्ल नेचर में ज़्यादा सरवाइव करने के काबिल हो पाएगी। अब हम सबको पता है कि पौधे अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो पाएगा कि एक पौधा अपने बीजों को दूसरी जगहों पर फैला सके? इसके लिए पौधे मैकेनिकल मीन्स यूज करते हैं। हम सब ने तकरीबन पढ़ा होगा कि कुछ पौधों में पोलिनेशन होती है और ये पोलिनेशन कुछ इंसेक्ट्स या मक्खियों के जरिए होती है। यानी जब कोई मक्खी किसी पौधे पर बैठती है तो इस पौधे के पोलन ग्रेन्स इस इंसेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वही इंसेक्ट इसी नस्ल के दूसरे पौधे पर बैठते हैं तो यूं वो पोलन ग्रेन्स इस पौधे पर लग जाते हैं और इस तरह वो पौधे अपनी नस्ल को बढ़ा पाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पौधे पानी के जरिए अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। अब इस मेथड में पौधे किसी नदी नाले के किनारे लगे होने की वजह से अपने बीज पानी में गिरा देते हैं और वो पानी इन्हीं बीजों को बहाकर दूर ले जाता है, और यूं किसी किनारे पर पहुंचने के बाद वो बीज एक पौधा बन जाता है। दोस्तों, जानवरों के जरिए भी पौधे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। मसलन जंगल में किसी फ्रूट का दरख्त होता है तो उसे कोई परिंदा या बंदर वगैरह खा लेते हैं, और वो जब खारिज करते हैं तो इनके गंध के साथ बीज भी शामिल होते हैं। जानवरों का ये गंध बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। यूं एक बीज को उगने के लिए कुदरती खाद भी मिल जाती है और इस तरह पौधे अपनी नस्ल भी बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, हवा के जरिए भी कुछ पौधे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन आज जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत ही हैरान करने वाला है। इस मेथड में पौधे एक धमाके की तरह अपने बीजों को बखेर देते हैं। अक्सर पौधों से निकलने वाले बीजों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो आम कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाती। गोली की रफ्तार से निकलते हुए इन बीजों को कैप्चर करने के लिए अल्ट्रा स्लो मोशन में देखना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस मेथड को एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल बोलते हैं। एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल इस्तेमाल करने वाले पौधों में एक जीन्स को इम्पेटेंट या टच मी नॉट कहते हैं। इस किस्म के फ्रूट या फूल खुश्क हो जाते हैं तो वे एक ट्रिगर की तरह बन जाते हैं। जब कोई जानवर या इंसान इसको टच करता है तो बीज एक धमाके की तरह बाहर निकलते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं। अब अगर ये बीज किसी गीली ज़मीन पर गिरते हैं तो फ़ौरन ही अपनी नशोनुमा शुरू कर देते हैं। कुछ वायलेट प्लांट्स भी इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पिचकारी मारने वाला ये कुकम्बर तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा पेश करता है। फ्रेंड्स, जब हम पटाखों में अनार चलाते हैं तो वो एक खूबसूरत नज़ारा होता है कि किस तरह एक बोतल नुमा चीज़ से शोले बाहर गिरकर बिखर जाते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा ये कुकम्बर भी दिखाता है। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये आम कुकम्बर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक पॉइजनस पौधा है। इसको सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से कुकम्बर कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारी नेचर इस तरह की और लतादाद हैरान कुन चीज़ों से भरी पड़ी है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने व्यूअर्स के लिए इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। दोस्तों, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और ग्रीन बनाएं। अपने घरों में और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारे आने वाली नस्लें भी एक साफ शफाफ माहौल में रह सकें। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।